भीष्म पांडव और कौरवों के पूज्य एवं परम आदरणीय पितामह थे। भीष्म पितामह बड़े वीर और पराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मारने की शपथ ली थी। कौरव तथा पांडव दोनों ही उनकी वीरता के सम्मुख नतमस्तक थे। भीष्म पितामह कर्तव्य परायण होने के साथ साथ बड़े नीतिज्ञ भी थे, क्योंकि वे जानते थे कि कौरव अनीति के मार्ग पर चल रहे हैं। वे नहीं चाहते कि युद्ध में जीत कौरवों की हो। कर्ण को वे नीच, अर्धरथी और अभिमानी इसीलिए कहते थे जिससे कर्ण का तेज कम हो जाए, क्योंकि वे उसकी युद्ध कुशलता और दुर्योधन के प्रति पूर्ण निष्ठा को भलीभांति जानते थे। उनकी इस नीति का प्रभाव भी हुआ, क्योंकि कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि पितामह के जीते जी वो युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएगा। भीष्म पितामह परिस्थितियों ही कौरव की ओर से युद्ध करते थे। वो नहीं चाहते कि युद्ध में दुर्योधन की विजय हो। वे पांडवों के प्रति प्रसन्न हैं, क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। वे अनीति और अन्याय से घृणा करते हैं। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह कर्ण के शौर्य और वीरता के बड़ी प्रशंसा करते हैं तथा कर्ण के प्रति कहे गए अपमानजनक शब्दों पर पश्चाताप करते हैं। वे वीर और पराक्रमी योद्धा का बड़ा ही सम्मान करते हैं। कर्ण की प्रशंसा वे इन शब्दों में करते हैं, तेरे लिए फूल आदर के खिलते मेरे मन में, देखा तुझसा महावीर मैंने ना कभी जीवन में। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भीष्म पितामह का चरित्र एक वीर, पराक्रमी और न्यायवादी धर्मप्रिय योद्धा के चरित्र है। भीष्म पितामह का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था? गंगा जी ने शांतनु से विवाह करने से पहले यह वचन लिया था कि वो कभी भी गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भीष्म जी शांतनु तथा गंगा के 8वें पुत्र थे। उनसे पहले गंगा जी को जो 7 पुत्र हुए थे, उन सबको गंगा जी ने जल में डुबो दिया था। गंगा उस 8वें पुत्र को भी डुबोने वाली थी, मगर शांतनु से रहा न गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया। गंगा बोली, वचन भंग होने के कारण अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। और जाते हुए उन्होंने शांतनु को बताया कि यह तुम्हारा 8 पुत्र महाभाग वसु देवता है। वशिष्ठ जी के शाप से यह मनुष्य योनि में आए थे। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये 2 वसु ही है। इसके उपरांत भीष्म सर्वप्रथम देवव्रत और गंगादत्त नामों से विख्यात हुए थे। राजा शांतनु हरिदास के पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए थे और उन्होंने हरिदास के समक्ष उसकी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, पर हरिदास ने एक शर्त रख दी कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी सत्यवती से होने वाली संतान ही बने। तब भीष्म जी ने वहां आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की और इसी से प्रसन्न होकर शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। भीष्म पितामह ने अपनी आरंभिक शिक्षा भिन्न भिन्न गुरुओं से अर्जित की थी। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति से उन्होंने दंड नीति अर्थात एक राजा का क्या कर्तव्य है वो सीखी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने राजनीति तथा अन्य शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया। ऋषि चवन से उन्हें आयुर्वेद तथा अन्य शास्त्रों का ज्ञान मिला। सनत कुमार से उन्होंने मानसिक तथा आध्यात्मिक विज्ञान सीखा और परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या तथा धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया था। भीष्म पितामह के पास ब्रह्मास्त्र, प्रस्तापन अस्त्र तथा वरुण, अग्नि आदि देवों के सभी मूलभूत दिव्यास्त्र थे। भीष्म ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व भी कई युद्ध लड़े थे और हस्तिनापुर नगर की रक्षा की थी। पितामह भीष्म का अपने ही गुरु परशुराम जी से भीषण युद्ध हुआ था। यह युद्ध 23 दिनों तक चला था। इन दोनों में हुए महासंग्राम का कारण था भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा, जिस कारण उन्होंने अम्बा का तिरस्कार कर दिया था और वही परशुराम जी एक परित्यक्त महिला के सम्मान के लिए लड़ रहे थे। पराजय को स्वीकार करना इन दोनों के लिए असंभव हो गया था। परशुराम जी भीष्म पे हावी हो गए थे और उनको रथ पर गिरा दिया था। तब गंगा और वसु भीष्म की सहायता के लिए आए थे और उन्होंने भीष्म को प्रस्तापन अस्त्र का स्मरण कराया। परशुराम जी ने उस समय अपने पूर्वजों के अनुरोध पर लड़ाई से हटने का निर्णय किया और उन्होंने स्वयं खुद को पराजित माना था, क्योंकि उनके पास प्रस्तापन अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था। विराट युद्ध अर्जुन और पितामह भीष्म का प्रलयकारी युद्ध हुआ था। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रजापति, इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर
वरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया था। पीड़ा में होते हुए भी गंगापुत्र युद्ध में अड़िग रहे और लड़ते रहे। वो थक चुके थे और रथ के खंबे को पकड़ स्तंभ खड़े थे। तभी उनके सारथी स्थिति देख उनको बचाने का धर्म निभाते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि भीष्म उस दिन पराजित हुए थे। एकमात्र भीष्म ही थे जो अर्जुन द्वारा चलाए गए सम्मोहनास्त्र को काट पाए थे। बाकी समस्त कुरु योद्धा अर्जुन के हाथों पराजित हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव पक्ष से सर्वप्रथम पितामह भीष्म को ही सेनापति बनाया गया था। उन्होंने प्रत्येक दिन 10,000 सैनिकों तथा 1,000 रथ योद्धाओं का वध किया था। युद्ध के पहले दिन ही उन्होंने राजा विराट के शक्तिशाली पुत्र श्वेत को मार डाला था। युद्ध के 7वें दिन उन्होंने अकेले ही पांडवों के सामूहिक हमले को निरस्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त 3 और सामूहिक आक्रमणों को उन्होंने विफल कर दिया था। एक हमले में तो वो इतने हावी हो गए थे कि अर्जुन को सबको बचाने के लिए आना पड़ा था। उन्होंने कौरव पक्ष के शक्तिशाली योद्धा जैसे भीम, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और सत्ताकी आदि अन्य और भी बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया था। युद्ध के 9वें दिन भीष्म ने अर्जुन के साथ इतना भीषण युद्ध लड़ा था कि अर्जुन को भी उन्हें संभालने में कठिनाई आ रही थी और वे बार बार अर्जुन और कृष्ण को अपने बाणों से घायल कर रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण यह देख इतने क्रोधित हो गए थे कि वो स्वयं भीष्म को मारने को उद्यत हो गए थे। आप ही सोचिए उस दिन भीष्म जी ने कैसा पराक्रम दिखाया होगा कि श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़ना पड़ गया था। यह बात भी सत्य है कि भीष्म जी के सेनापति रहते पांडव किसी भी बड़े कौरव योद्धा का वध नहीं कर पाए थे। कुल मिलाकर उन्होंने 2 लाख से अधिक सैनिकों को मार डाला था, जिसमें मुख्यतः पांचाल और सृंजय था। अपनी मृत्यु का रहस्य भी उन्होंने स्वयं ही पांडवों को बताया था और शिखंडी को साथ लेकर अर्जुन ने भीष्म के साथ अंतिम युद्ध किया था। और उस भयंकर युद्ध के अंत में भीष्म युद्ध स्थल में अर्जुन के तीखे बाणों से अत्यंत विद्ध हो गए थे। वो पूर्व दिशा की ओर मस्तक किए रथ से नीचे गिर पड़े थे। और कुरुक्षेत्र युद्ध के 40 दिन बाद उत्तरायण के पहले पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए थे। कहते हैं कि पूरी उम्र नीतियों और अनुशासन का पालन करने के बाद भी कभी कभी एक छोटी सी भूल व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ जाती है। इस एक भूल के कारण उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। शुरुआत में इस भूल या गलती का अनुभव हमें नहीं होता, लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि इस गलती ने हमारे अलावा कई लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डाला है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के जीवन को भी इसी दृष्टि से देखा जाता है। भीष्म के नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम बाद में भीष्म पड़ गया। इतने अनुशासन, नियम और नीतियों का पालन करने के बाद भी भीष्म पितामह 58 दिन तक बाणों की सैया पर लेटे रहे थे। भीष्म पितामह के निधन के बाद युधिष्ठिर और पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया। भीष्म पितामह को चंदन के चिता पर रखा गया। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।